एक बार एक माँ अपने दोनों बच्चों से रात के 10 बजे कहती है कि सोने का समय हो गया है, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। अपने माँ के कहने पर दोनों बच्चे अपने कमरे में लेटने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस कमरे से माँ को झगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तो बच्चों के शोरगुल को सुनकर माँ कमरे में पहुँचती है। कहती है कि मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था और तुम दोनों झगड़ा क्यों करते हो? तभी उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला कि मुझे ये तकिया चाहिए और दूसरा बच्चा भी यही बोलता है कि मुझे भी यही तकिया चाहिए। दोनों में खूब लड़ाई होती है। माँ ने डांटते हुए कहा कि झगड़ा क्यों करते हो? मैं अभी एक और तकिया ला करके देती हूँ और तुम दोनों आराम से सो जाओ। माँ एक और तकिया लाकर देती है और दोनों बच्चे आराम से लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद फिर से उनके झगड़े की आवाज़ आती है। माँ फिर से कमरे में आती है, पूछती है कि अब झगड़ा करने का क्या कारण है? तभी एक बच्चा कहता है कि मुझे यही चादर चाहिए। दूसरा बच्चा भी कहता है कि मुझे भी यही चादर चाहिए। अब दोनों बच्चे चादर को लेके झगड़ा करने लगे। माँ ने एक और चादर लेकर दे दी और दोनों बच्चे आराम से सो गए। थोड़ी ही देर बाद जब गहरी नींद में दोनों बच्चे सो गए, तो माँ ने देखा कि दोनों तकिया इधर का उधर पड़ा है, चादर भी यहाँ-वहाँ पड़ी है और दोनों बच्चे एकदम शांत होकर सो रहे हैं। माँ उन दोनों बच्चों पर हँस रही है कि जब तक जग रहे थे, तकिया के लिए, चादर के लिए कितनी लड़ाई कर रहे थे, कितने झगड़े कर रहे थे और अब वही तकिया, वही चादर यहाँ-वहाँ पड़ा है और इन दोनों को कोई सुध नहीं है। तो माँ हँसती है बच्चों पर और मृत्यु हँसती है हम पर और आप पर। मौत हँसती है हमारी और आपकी मूर्खता पर कि जब तक हमारी आँखें खुली रहती हैं, तब तक हम प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, रुपए, पैसे, बैंक बैलेंस को लेकर के अपने भाई से, अपने परिवार से कितना लड़ाई, कितने झगड़े करते हैं, कितना कलेश कर देते हैं घर में। और जब आँखें सदा-सदा के लिए बंद हो जाती हैं, तो वही मकान, ज़मीन, जायदाद, रुपए, पैसे, तिजोरी सब जैसे के तैसे पड़े रहते हैं और हमें कोई खबर नहीं होती। वो माँ हँसती है उन बच्चों पर कि जब तक जगे थे, कितनी लड़ाई कर रहे थे। और मौत हँसती है हम पर, जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक इन रंग-बिरंगे कागज़ों के लिए, रुपए-पैसे के लिए, घर-मकान के लिए कितना भाग-दौड़ करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, घर में कितने कलेश करते हैं, क्योंकि मरने के बाद ये सब कुछ यहीं छूट जाता है। बल्कि जितनी मेहनत से हम अपने घर-द्वार को बनाते हैं, हमारा अंतिम संस्कार भी उस घर में नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति इस धरती पर बहुत अकड़ कर चलता है, तो ये धरती भी उस पर हँसती है कि जितना मर्ज़ी है खेल लो, कूद लो, करना है तो अकड़ भी लो, लेकिन तुम्हें सोना तो मरघट में ही है, कब्र में ही है। ये शरीर मिट्टी का है और तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। पृथ्वी हँसती है कि जिस ज़मीन पर खड़े होकर हम उसके अपने होने का दावा करते हैं, 150 वर्ष पहले तो हमारा उस पर कोई कब्ज़ा नहीं था, उस पर किसी और का कब्ज़ा होगा। हमारे बाद भी उस पर कब्ज़ा किसी और का होगा। ना वो आज हमारा है, ना वो कल हमारा होगा। तो रात में जब हम सोते हैं, तो वो 6-8 घंटे की नींद वो क्या होती है? एक छोटी मृत्यु ही तो होती है। तो नींद के 6-8 घंटे मनुष्य मरा हुआ होता है। उसे संसार का कोई सुध-बुध नहीं रहता। बाहरी दुनिया से टूट जाता है। तो नींद मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। तो जब तक आँखें खुली हैं, आदमी कितनी खटपट करता है, कितना मेहनत करता है, कितने उपद्रव करता है, कितनी झंझटें करता है और ये घर, मकान, धन-दौलत तभी तक है जब तक हमारी आँख खुली है। उस बड़ी नींद में जब तक हम सोते नहीं, तब तक हमें ये अपना लगता है। आँख बंद होते ही सब कुछ लुट जाता है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, शत्रु, मित्र, अपने पराये सब खो जाते हैं। तो जीवन में अपराध, पाप, भागम-भाग, दौड़-भाग, आपाधापी तभी तक है
जब तक हमारी आँख खुली हुई है, जब तक हम मृत्यु की नींद में नहीं सो जाते हैं और ज्यों ही आँख बंद हुई कि हमारी सारी दुनिया खत्म हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो मृत्यु को भूला हुआ रहता है। व्यक्ति से पाप तभी होता है, कोई भी व्यक्ति गलत काम तभी करता है जब वो मृत्यु को भूल जाता है। जब मृत्यु को नज़रअंदाज करके हम जी रहे होते हैं, तो यही कारण है कि दुनिया में इतने पाप बढ़ रहे हैं। इस देश में इतने अपराध, इतने पाप, इतने भ्रष्टाचार, लूट-मार ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपने मृत्यु को भूल गया है। सारे अपराधों का कारण एक ही है कि व्यक्ति अपने मृत्यु को भूल गया है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र है। बिना इसको पढ़े कोई भी जीव जीवन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। दुनिया के तमाम मज़हबों, तमाम धर्मों, शास्त्रों, ग्रंथों, कुरान, गीता, भागवत जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आप कितने भी शास्त्र पढ़ डालें, लेकिन अगर आपने मृत्यु शास्त्र को नहीं पढ़ा, तो जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। मृत्यु का स्वाध्याय ही जीवन का असली स्वाध्याय है। हर शास्त्र पढ़ लेने के बाद मृत्यु का ज्ञान हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मृत्यु का शास्त्र पढ़ लेने से दुनिया के सारे ग्रंथों का रहस्य समझ में आ जाता है, स्वयं समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु को भुला कर नहीं, मृत्यु को बुला कर जिएँ। मृत्यु से डर कर नहीं, अपितु मृत्यु से लड़ कर जिएँ।